हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले लेक्चर में हमने वेलोसिटी, स्पीड और एक्सीलरेशन के फॉर्मूले के बारे में पढ़ा और कुछ न्यूमेरिकल भी पढ़े थे लास्ट क्लास में। आज इस क्लास में हम एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इससे रिलेटेड और कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल, इजी टू डिफ़िकल्ट लेवल जाएंगे। और इसके बाद, इस लेसन के बाद तुम लोगों को एक वर्कशीट मैंने शेयर किया था बीच में, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो वो क्वेश्चन उसी में से मैंने कुछ क्वेश्चन लिए, कुछ टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन अपना कॉपी में सॉल्व करो नोटबुक में, और कुछ क्वेश्चन जो वर्कशीट में दिए हैं उसके लिए ट्राई करो, ताकि तुम लोग इस यूनिट के लिए परफेक्ट हो जाएंगे। कोई भी कैसी तरीके से भी क्वेश्चन आया तो तुम्हें आना चाहिए। बस ये वीडियो को ध्यान से देखिए। पहले जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था तो उसमें एक अलग तरीके से, और इस मोड में थोड़ा सा अलग तरीके से मैं पढ़ा हूँ। देखते कौन सा अच्छा लगता है, कमेंट्स के पर इसमें शेयर करो। तो चलो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। एक पहला न्यूमेरिकल, a long distance race, athletes were expected to take 4 rounds of the track such that line of the finish is the same as the line of the start. This is the important line of finish is a line same as a line of start. This is important. कोई भी अगर न्यूमेरिकल अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट हमें डेटा यूज़ करना है उसको आइडेंटिफाई करना है। मैंने ये एक मार्क किया 4 राउंड्स। कितना राउंड लगाया उसने? 4 राउंड लगाया। और फिर ट्रैक सच दैट लाइन ऑफ द फिनिश वाज द सेम एज द लाइन ऑफ स्टार्ट। सपोज लेंथ ऑफ द ट्रैक इज ए 200 मीटर। अगर ये राउंड लगा रहा है इसका मतलब ये ट्रैक किस तरीके से है? दिस इज ए सर्कुलर ट्रैक। ये आएगा सर्कुलर ट्रैक। और ये सर्कुलर ट्रैक का लेंथ कितना है? लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इक्वल टू 200 मीटर, 200 मीटर है। तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द एथलीट। अब ये कैसे किया? स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट इज ए सेम लाइन, ये सेम पॉइंट। अगर ये 4 राउंड लगाता है ऐसा जाएगा। एक हो गया ये फर्स्ट राउंड, फिर यहाँ आ गया, फिर दूसरा राउंड, फिर घूम के यहाँ आया, फिर यहाँ घूम के तीसरा, और ये चौथा राउंड। ऐसा उसने 4 राउंड लगाए। तो व्हाट इज ए टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द एथलीट। क्या निकालना है हमें? डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? तो डिस्टेंस इक्वल टू एक्चुअल पाथ ट्रैवल। क्या होता है? एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड। कितना गया? एक राउंड में कितना जाता है? 200 मीटर जाता है। उसने कितना राउंड लगाया? तो 200 मीटर एक राउंड, और ऐसे उसने 4 राउंड लगाया। तो कितना हो गया? 200 गुणिले 2 इंटू 4 इंटू 2 ये 800 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस ए का आंसर होगा 800 मीटर। अब बी में क्या लिखा है देखो। बी में लिखा है what is the displacement of the athletics when they touch the finish line। अब दूसरा डिस्टेंस हो गया, ये इसमें पूछा है डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट के जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है वही इनिशियल, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है वही फिनिशिंग पॉइंट है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इज ए डिस्टेंस बिटवीन, डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ से शुरू किया था और ख़त्म किया वहाँ डिस्टेंस कितना हो गया? 0। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? 0। इज द मोशन ऑफ एथलेटिक इज यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। अगर जस्ट इमेजिन करो, तुम अगर ग्राउंड में दौड़ रहे हैं तो यूनिफॉर्म में दौड़ेंगे या नॉन यूनिफॉर्म में? जैसे पहला राउंड होगा तो वो फास्ट चलेंगे, दूसरे में थोड़ा थक जाएंगे, तीसरे में थक जाएंगे, चौथा राउंड में ज़्यादा टायर्ड हो गए तो स्पीड अपने आप कम हो जाएगा। तो मोशन कैसे आएगा? तो मोशन इज ए नॉन यूनिफॉर्म।
क्या आएगा, नॉन यूनिफॉर्म। एक जैसे जा रहा है क्या, नहीं। सो दिस इज एथलेटिक्स इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो फोर्थ क्वेश्चन है डी, इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एथलेटिक्स एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम एट द एंड ऑफ द रेस इक्वल। दोनों इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्टेंस कितना है 800, तो इसका आंसर आएगा नो। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। मुझे लगता है तुम्हें सब समझ में आया होगा और ठीक से दिखाई भी देता है। तो ये क्वेश्चन अपना कॉपी में नोट करो। चलो दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन के लिए, तो दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है, एन इलेक्ट्रिक ट्रेन मूविंग विद द वेलोसिटी 120, अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट, 120 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस इट विल मूव इन ए 30 सेकंड। 30 सेकंड में कितना जाएगा, लेकिन उसका वेलोसिटी दिया है, कितना दिया है वेलोसिटी इक्वल टू 120 किलोमीटर पर आवर, और टाइम यहाँ दिया है, टाइम कितना दिया है, ये दिया है सेकंड में, कितना 30 सेकंड। ये हावर में दिया है, ये सेकंड में दिया है, चलेगा नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये इसको हम मीटर पर सेकंड से करेंगे और ये ऑलरेडी सेकंड है, तो 120 क्या है किलोमीटर, इसको क्या करेंगे मीटर करने के लिए कितना मीटर का ये किलोमीटर है 1000, इसीलिए इसको क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और एक हावर में कितना सेकंड होता है, इसका सेकंड करना है, 60 सेकंड का 1 मिनट और 60 मिनट का 1 हावर, तो हो गया 60 × 60 हो जाएगा। तो हम इसको कुछ जीरोस कैंसिल करते हैं, ये 0 इसके साथ गया, ये 6 और ये 2 हो गया, और ये 0 इसके साथ गया, तो क्या बचा है हमारे पास बचा है 200 डिवाइड बाई 6, और इसको डिवाइड करते हैं तो आएगा 100 डिवाइड बाई 3, 2 से डिवाइड करो तो ये 3 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। तो ये हो गया मीटर पर सेकंड। ये क्या है, गया वेलोसिटी 100 डिवाइड बाई 3। अब डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस इट विल मूव, कितना डिस्टेंस जाएगा। सो डिस्टेंस इक्वल टू, अगर तुम्हें याद है तो हमने वेलोसिटी का क्या है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई क्या आएगा, टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू सेम एज डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो वेलोसिटी इंटू क्या बनेगा, इंटू टाइम, क्या आएगा, वेलोसिटी इंटू दी टाइम आएगा। तो वेलोसिटी कितना है 100 डिवाइड बाई 3, टाइम कितना लगा, यहाँ से ले लो 30 सेकंड, ये 3 और ये आएगा 10, और ये हो गया 100 इंटू ये 100 इंटू 10 इक्वल टू 1000 मीटर। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ट्रेन ने, ये ट्रेन ने डिस्टेंस ट्रैवल किया 1000 मीटर। आसान क्वेश्चन है, खाली यूनिट कन्वर्शन के ऊपर ध्यान रखो। मीटर पर सेकंड का, किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड करना है, टाइम कितना लगा 30 सेकंड लगा, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी हमने कन्वर्ट करके यहाँ यूज़ किया, टाइम 30 सेकंड दिया क्वेश्चन में वही यूज़ किया, तो 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस जाएगा, तो 1000 मीटर, या इसी को हम लिखेंगे 1 किलोमीटर। बराबर है, बराबर समझ में आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए कार ट्रैवल अलोंग द स्ट्रेट लाइन, ए कार ट्रैवल अलोंग द straight line for the first half time with the speed 40 km per hour and second half time with the speed 60 km per hour. Find the average speed of a car. अब हमें क्या मिला, फर्स्ट हाफ ऑफ टाइम, अगर टोटल टाइम हम ईमेल लिखते अश्यूम करते हैं, टोटल टाइम इक्वल टू टी हावर्स लिखेंगे, क्योंकि स्पीड कैसे दिया, हावर में दिया, तो कन्वर्शन का यहाँ ज़रूरत नहीं होगा। हम आंसर जो निकालेंगे
तो ये किलोमीटर पर हावर में आएगा। मीटर में करके और ज़्यादा टाइम जाएगा, तो क्योंकि ये आसान है हम इसीलिए कर सकते हैं। कैसे करते हैं देख लीजिए। फर्स्ट टोटल टाइम टी, तो फर्स्ट फॉर द टाइम फॉर फर्स्ट हाफ इक्वल टू कितना लगेगा, t/2। फर्स्ट हाफ टाइम t/2 विथ स्पीड कितना था तब, स्पीड इक्वल टू 40 किलोमीटर पर हावर। एंड सेकंड हाफ मतलब टाइम के अगेन, ये फर्स्ट हाफ का, अगर सेकंड हाफ का देखेंगे इन्हें, सेकंड हाफ टाइम t इज इक्वल टू अगेन t/2 और स्पीड कितना था, स्पीड इक्वल टू 60 किलोमीटर पर हावर। मतलब ये दो केस, तो एवरेज स्पीड निकालना है। अब हमारे पास कन्वर्शन नहीं किया तो भी चलेगा, किया तो भी चलेगा, लेकिन करने से टाइम लगेगा और नहीं करने से आंसर आएगा किलोमीटर पर हावर। नो प्रॉब्लम, हमें यहाँ कोई पूछा नहीं कि किस यूनिट में आंसर चाहिए, हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो एवरेज स्पीड फॉर्मूला देखा हमने, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल। अब यहाँ हमें पता चला तो इसमें कितना डिस्टेंस जाएगा, तो डिस्टेंस हमने पहले न्यूमेरिकल में पढ़ा है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है 60, टाइम कितना लगा t/2, मतलब पहले इसमें सेकंड इसमें कितना गया 30t। यहाँ भी ऐसे हम लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे, यहाँ से मैं इसकी जगह यहाँ लिख रहा हूँ, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिखूँ, स्पीड इनटू टाइम। तो पहले में स्पीड कितना था 40, टाइम कितना t/2, तो 40 t/2 इसका मतलब 20t। सो टोटल डिस्टेंस हो गया पहले में 20t प्लस दूसरे में कितना हो गया 30t। समझ में आया ये कैसे निकाला, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। दूसरे इसमें 60 किलोमीटर स्पीड गया और टाइम कितना t/2 सेकंड हाफ में, तो ये 2 से डिवाइड करके 30t आएगा। ऐसे पहले का 40 × t/20 आएगा। सो ये टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम कितना लगा t/2 प्लस t/2, तो ये हो गया 50t और t/2 t कितना का t कैंसिल हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू 50 किलोमीटर पर हावर। इस तरीके से आएगा। आसान क्वेश्चन है और इसको नोट कर दीजिए और लिखो अपने कॉपी में, यू राइट दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अलग अलग टाइप का एक क्वेश्चन लिया है, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन लिया है। तो जो वर्कशीट है तुम्हारे में ऐसे क्वेश्चन है, तो डिफरेंट क्वेश्चन तुम कोई भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चाहे कोई भी रेफरेंस बुक हो तुम्हारे पास, कोई भी क्वेश्चन लेकर ट्राई करो। ये स्कूटर एक्वायर से वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर हावर। स्कूटर एक्वायर द वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर हावर। A scooter acquires the velocity 36 kilometer per hour in the velocity of scooter कितना दिया 36 किलोमीटर पर हावर, 36 किलोमीटर पर हावर। ओके, एंड टाइम कितना दिया है, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकंड। just after start it takes the 20 second to stop. Calculate the acceleration in 2 cases. अब पहली केस, this is a case 1, we can write this is a case 1। पहले केस में क्या है,
Scooter acquired the velocity 36 kilometer per hour in a 10 second just after the start. मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, क्योंकि जस्ट स्टार्ट किया तो मतलब वो रेस्ट में था। तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी v, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी u। तो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन टू केसेस, पहले केस का एक्सेलरेशन निकालते हैं, लेकिन हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो किलोमीटर पर हावर है और ये सेकंड में दिया, तो इसीलिए ये दोनों यूनिट सेम नहीं है, ये हावर्स में है, ये सेकंड में। तो हमें इसका हावर्स का, एक तो हावर्स का सेकंड में करेंगे या 36 का मीटर पर सेकंड करेंगे, वो आसान रहेगा। सो 36 किलोमीटर है, मीटर करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया मैंने, और ये 36 हावर्स जो है, तो इसका सेकंड होता है 1 हावर का 3600 सेकंड। अब ये 2 जीरो कट इसके साथ और 36 इसके साथ, क्या बचा 10 मीटर पर सेकंड। और देन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद करो, ए एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी। हमारे पास v कितना है, तो यहाँ से लिखा हमने 10 जो कन्वर्ट किया है। u कितना है, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, जस्ट स्टार्ट यहाँ लिखा है, इसका मतलब u कितना है 0, और टाइम कितना लगा 20। तो इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा 10, 0 0 इसके साथ चला जाएगा, ये आएगा 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब चलो आप दूसरा करते हैं, दूसरा केस 2। केस 2 में क्या लिखा है, इट टेक्स 20 सेकंड टू स्टॉप, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन ए 2 केसेस। अब सेकंड केस में क्या है, अब इस वेलोसिटी से वो जा रहा था और उसने क्या किया, ब्रेक लगाया और उसको स्टॉप किया। कितना टाइम लगा, मतलब इसका इनिशियली ये जा रहा था सेकंड केस में 10 मीटर पर सेकंड से, और उसने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाया तो फाइनल वेलोसिटी रुक जाएगा, तो क्या आएगा वेलोसिटी 0, क्योंकि वो ब्रेक लगाने वो स्टॉप हो गया। लेकिन ये करने के लिए टाइम लगा, टाइम t इज इक्वल टू कितना लगा, वो 20 सेकंड। 20 सेकंड में वो स्टॉप हो गया। सॉरी, पहले इसमें हमने गड़बड़ किया, टाइम इसके लिए 10 सेकंड लगा था, तो ये 10 यहाँ लेना था, तो ये कितना आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया, क्योंकि ये तो सेकंड केस का टाइम है, फर्स्ट केस का टाइम कितना है 10 सेकंड। सो यहाँ 20 नहीं लेंगे हम, कितना होंगे 10, और सेकंड केस में 20 सेकंड है। यहाँ गलती हुई थी, वो समझ में आया, ठीक है। अब फिर एक्सेलरेशन फाइंड करना है सेकंड केस में, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। v कितना है 0 0, u कितना है -10, और टाइम कितना लगा 20। सो -10 डिवाइड बाई 20, 0 0 कैंसिल, -2, और इसी को लिखें -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस क्या है, निगेटिव साइन इंडिकेट्स वेलोसिटी, क्या लिखेंगे डिक्रीजिंग। अगर वेलोसिटी डिक्रीजिंग है तो उसको बोलेंगे ये माइनस साइन आएगा एक्सेलरेशन का, डिक्रीजिंग इन ए वेलोसिटी। आसान क्वेश्चन है, ट्राई करो। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर का। देखो क्या लिखा है, Amit is moving in his car with the velocity 45 km per hour. How much distance he will cover in a 1 minute and in a 1 second? अगर दो केस में हमें अगर यहाँ डिस्टेंस निकालना है, तो पहला केस किस वेलोसिटी से जा रहा था 45, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ वही प्रॉब्लम, यहाँ मिनट में या सेकंड में, हम क्या करेंगे सभी को एक यूनिट में करेंगे। तो पहला वेलोसिटी को 45 को मीटर पर सेकंड, 45 किलोमीटर का मीटर करना है, तो क्या करना है 1000 से मल्टीप्लाई करना है। हावर कितना है 3600 सेकंड, एक हावर का इतना होता है। ये 2 जीरो इसके साथ कट जाएंगे, तो क्या बचा 9 से डिवाइड करो,
9 5 जा 45 और 9 4 जा 36। अगर ये इसको और डिवाइड करेंगे तो ये 2 से जाएगा और यहाँ 5 से जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 2 मीटर पर सेकंड। आप देखो पहला केस में क्या लिखा पहले में, हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल टू स्पीड इनटू क्या है टाइम, या वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी एंड स्पीड इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड बोथ आर द सेम। लेकिन यहाँ देखो क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल फर्स्ट केस में टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है 1 मिनट। 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो गया, तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस, 1 मिनट का कितना सेकंड 60 सेकंड हो जाएंगे, कितना 60 सेकंड। सो डिस्टेंस ट्रैवल स्पीड कितना है, हमने कन्वर्शन किया वो 25 डिवाइड बाई 2 इंटू 60, 2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 30 और ये 0 एज इट इज, 3 5 15, 1 3 2 6 1 7। सो 7 से 50 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल आएगा 1 मिनट में। और दूसरा केस में क्या पूछा है, दूसरा केस देखो इन 1 सेकंड, अगेन डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड या वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितना है 25 डिवाइड बाई 2, कितना टाइम में 1 सेकंड में, तो 25 डिवाइड बाई 2 आएगा 12.5 मीटर। 1 सेकंड में इतना जाएगा। आसान है, बहुत ही आसान है। ट्राई करो अलग अलग क्वेश्चन, तो तुम्हें ये मस्त लगेगा, क्योंकि ये फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल्स है ये सभी लेसन के ऊपर न्यूमेरिकल्स है और वो बहुत ही आसान है। चलो अपन दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं 6 नंबर का, तो ये कैसा होता है। अब इसमें देखो क्या करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशनरी पोजीशन। देखो स्टेशनरी मतलब रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, पहले से हमें पता चला इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0। भूषण पाइडल दी साइकिल एंड अटेन दी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड इन ए, तो वेलोसिटी कितना, इनिशियल वेलोसिटी 0 फाइनल 6 मीटर पर सेकंड एंड टाइम लिखेंगे t इक्वल टू, छोटा लिखो t या बड़ा लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 30 सेकंड। ये झाला केस नंबर 1। देन ही अप्लाई द ब्रेक, उसने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया, सच दैट वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल कम्स डाउन 4 मीटर पर सेकंड। मतलब पहले कितना थी, यहाँ थी इनिशियली 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, उसने क्या किया ब्रेक लगाया, तो फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो गई। और ये होने के लिए टाइम लगा कितना 5 सेकंड, कितना लगा 5 सेकंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बाइसिकल, क्या निकालना है एक्सेलरेशन बाइसिकल इन बोथ द केसेस। पहला केस में क्या किया, वो स्टेशनरी रेस्ट में था, उसने साइकिल को पैडल लगाना शुरू किया, तो वो 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से चलना शुरू हो गया साइकिल, तो उसका एक्सेलरेशन कितना था। तो हम इसको पहला केस में निकालें, v इज इक्वल टू u माइनस v माइनस यू डिवाइड बाई टी। v कितना है 6, u कितना है 0, टाइम कितना लगा 30, तो ये 6 डिवाइड बाई 30, तो 6, तो ये हो जाएगा 3 से डिवाइड करो 3 और ये 10, मतलब कितना होगा 3 डिवाइड बाई 10, कितना आएगा 3 डिवाइड बाई 10, नहीं गलत 3 2 जा 6 और ये आएगा 3, ये 10 आएगा, और ये 2 से डिवाइड करो तो ये 5 आएगा, मतलब कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया यूनिट एक्सेलरेशन इक्वल टू, दिस इज द एक्सेलरेशन इक्वल टू।
अब यहाँ क्या किया, फिर सेकंड केस में आओ, उसने क्या किया, जब ऐसा जा रहा था 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, तब उसने ब्रेक लगाया, और ब्रेक लगाने के बाद 5 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी कम होके कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकंड। तो इसका एक्सेलरेशन निकालना है। मतलब ऐसा जा रहा था, उसने ब्रेक अप्लाई किया और ब्रेक लगाए तो अपने आप स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल, और टाइम कितना लगा इसके लिए, 5 सेकंड। एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई v कितना है 4, u कितना है 6, और टाइम कितना 5, मतलब -2 डिवाइड बाई 5। इसका डिवाइड करो, -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगेन दे माइनस साइन है यहाँ, एक्सेलरेशन माइनस मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव का मतलब वेलोसिटी क्या होता है, डिक्रीजिंग। क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग। आसान क्वेश्चन है, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। चलो और वन मोर क्वेश्चन देखते हैं, और एक क्वेश्चन, ये भी टेक्स्ट बुक में है। द ओडोमीटर ऑफ द कार रीड्स 2000 किलोमीटर। क्या दिखाता है, 2000 किलोमीटर दिखाता है ओडोमीटर में। स्टार्ट ट्रिप एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। ओडोमीटर क्या होता है, जिसमें हम स्पीड और डिस्टेंस देखते हैं, वो हो गया ओडोमीटर। इसका मतलब वो कितना किलोमीटर गया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल टू कितना गया, 2400 किलोमीटर माइनस 2000 किलोमीटर। इसका मतलब इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 400 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 400 किलोमीटर। और टाइम कितना लगा इसको, टाइम लगा 8 आवर। ये डेटा दिया है 8 आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, ये ने किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड, मतलब 2 यूनिट में हमें कैलकुलेट करना है। पहले निकालते किलोमीटर पर आवर में। स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल क्या आएगा, टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, 400 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लगा, 8 आवर। सो ये आएगा 8 5 40 और ये 0 50 किलोमीटर पर आवर। ये पहला केस में हो गया आसान से, हमें पहला चाहिए किलोमीटर पर आवर। दूसरा चाहिए मीटर पर सेकंड में, इन सेकंड केस मीटर पर सेकंड में।